प्रणाम। अपना भी समय आएगा। इस पे एक बहुत ही सुंदर सी आपको कहानी बता देती हूँ। एक बार की बात थी, एक बहुत अच्छा सा गार्डन था, बगीचा था। उसके अंदर एक गुलाब का फूल था, और गुलाब का फूल सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत होता है और उसको देखने का सबको मन करता है, उसको लगाने का भी मन करता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा ही गुलाब का फूल एक बगीचे में था। अब लोग आते, उसको देखते, उसकी प्रशंसा करते, उसको देख के खुश होते। तो उसका जो अहंकार है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक उसी जहाँ पे बगीचा था उसके बगल से ही एक रास्ता जाता था, बड़ा पथरीला सा रास्ता था जहाँ पे राहगीर आते जाते रहते थे। तो वहां पे एक भारी भरकम सा जो पत्थर है वहां पे था, तो राहगीर आते और उसको ठोकर मार के चले जाते। गुलाब का फूल ये हमेशा देखता रहता। एक दिन उसने पत्थर को बोला कि क्या किस्मत है तुम्हारी, लोग आते हैं, तुम्हें ठोकर लगाते हैं, मारते हैं और फिर चले जाते हैं, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। अब ऐसा उसने कह दिया। ठीक है जी। उसी रास्ते से एक बार एक मूर्तिकार जा रहा था। उसने उस पत्थर को देखा और पता नहीं टटोलने के बाद वो उसको अपने साथ घर ले गया। अब पत्थर के लिए वहां जाना उसके लिए भी कश्मकश था कि क्यों लेके गया, बहुत सारे सवाल उसके अंदर थे। तो घर जाके उसने उस पत्थर को जगह जगह ठोका छेनी से और हथौड़े से। तो पत्थर को चोट तो लगी, लेकिन फिर भी उसने धैर्य के साथ जो है वो सारी चीजें बर्दाश्त करी। और आप जानते हैं उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को ऐसा तराशा कि एक भगवान की मूर्ति में तब्दील कर दिया। और वहां के जो पुजारी थे उन्होंने एक नया मंदिर बन रहा था, उसमें ये अपनी जो है प्रस्ताव रखा कि हम इस मूर्ति को अपने मंदिर में रखेंगे। अब कहाँ वो पत्थर, कहाँ वो रास्ते का पत्थर, और कहाँ वो एक भगवान की मूर्ति में जो है कन्वर्ट हो गया। अब तो गांव के लोग आते, उस पे तरह तरह के जो है फूल चढ़ाते, भगवान की मूर्ति है तो तरह तरह के फूल चढ़ाते, और उसमें से उसी में वो जो गुलाब का फूल था वो भी किसी ने आके चढ़ाया तोड़कर। अब गुलाब के फूल को याद आया कि अरे ये तो वही पत्थर की मूर्ति है जिसको मैंने बोला था कि अरे तेरी किस्मत तो कितनी खराब है, और आज देखो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और उसकी कितनी प्रशंसा हो रही है, कितने लोग हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं। उसको अपने इस कहे पर शर्मिंदगी भी हुई, पछतावा भी हुआ। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, इस स्टोरी का, इस कहानी का सार ये है कि हमें एक तो सामने वाले को कमजोर नहीं समझना और खुद पे भी अहंकार नहीं करना। देखिए, भगवान ने इस प्रकृति में, भगवान ने हर इंसान को, हर जीव को कुछ ना कुछ दे के ही भेजा है, और हाँ, कुछ लेके भी भेजा है। क्यों लेके भेजा है? इसी बहाने हम भगवान को याद करते हैं, इसी बहाने हम अपनों को याद करते हैं, उनका साथ मांगते हैं, और ये इसी तरीके से जीवन लीला चलती रहती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई बुरे संकट में है, कोई बुरे वक्त में, इस कहानी से तो बहुत सारे मॉरल्स निकल के आते हैं। सो हमें अगर कोई संकट में है, मुसीबत में, और हमें पता है, तो उसका एक तो मजाक नहीं उड़ाना, उसको कमजोर नहीं समझना। अगर उसका साथ दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कटु वचन नहीं बोलना। आशा करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।